नमस्कार, हरियाणा न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जीवन कुंडू हत्याकांड मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। अंतिम संस्कार के लिए माना परिवार के नाले में अंतिम संस्कार किया जाएगा। न्याय समिति की सीएम नायब सैनी से बातचीत हुई और ये बातचीत सफल रही है, इसीलिए अब इस मामले में परिवार की तरफ से अंतिम संस्कार की बात कही गई है। मुख्य आरोपी रमेश चौधरी की गिरफ्तारी का ठोस आश्वासन मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है। 15 अगस्त को दर्ज मुकदमे को भी रद्द करने की बात कही गई है और पकड़े गए सभी वाहन लौटाए जाएंगे। परिवार की मदद का भी आश्वासन दिया गया है। जीवन कुंडू की पत्नी को रोजगार दिए जाने की बात कही गई। अमित वर्मा हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। अमित, क्या कुछ ताज़ा अपडेट फिलहाल इस मामले को लेकर के, क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ बातचीत हो चुकी है न्याय कमेटी की, अंतिम संस्कार की बात कही जा रही है, कब तक अंतिम संस्कार किया जाएगा जीवन कुंडू का? जी बिल्कुल, मामले में बात की जाए तो अंतिम संस्कार को लेकर कुछ देर पहले वहां पर कमेटी हिसार पहुंची, जहां पर कमेटी ने लघु सचिवालय पर चल रहे धरने पर लोगों को संबोधित भी किया था। जो मुख्यमंत्री के साथ बातचीत हुई थी, उस बातचीत को लेकर पूरा ब्यौरा धरना स्थल पर रखा गया, जिसके बाद जो 15 अगस्त के दौरान जिस वाहनों को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया था उपद्रव के बाद, उन सबसे पहले उन चीजों को लेकर बातें बताई गई है कि जिन किसानों के, जिन वाहन चालकों के वाहन पुलिस के कब्जे में उनके बाइकों के कागजात और मालिक का नंबर अभी कमेटी द्वारा दिया गया है और इसकी एक किसान की जिम्मेवारी लगाई गई है। 2 एसपी के साथ मिलकर पूरे मामले का जो वाहनों के वाहन जब्त किए गए हैं उनको वापस दिलवाने का काम एक किसान नेता की ड्यूटी लगाई गई है। उनकी ड्यूटी लगाई गई है कि जिन वाहनों को पुलिस ने कब्जे में ले लिया वो दोबारा वाहन उन वाहन मालिकों तक पहुंचा जाए। इसके अलावा अगरवा के अंदर शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जिसके बाद लगभग 3 बजे के आसपास शव के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू होगी। लगभग 4 साढ़े 4 बजे के आसपास गाँव किनारा के अंदर शव पहुंचेगा, जिसके बाद शव पहुंचने के बाद लगभग 5 बजे के आसपास गाँव किनारा के अंतिम शमशान घाट के अंदर जीवन कुंडू का अंतिम संस्कार किया जाएगा। और इस अंतिम संस्कार के दौरान बड़े नेता, विपक्ष के नेता और किसान संगठन और खापों के नेता के पहुंचने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि जिस प्रकार पिछले 10-12 दिनों के अंदर आंदोलन चला था, जिस दौरान के महापंचायत का आयोजन किया गया था, धरना प्रदर्शन किया गया था, इस दौरान भी काफी संख्या के अंदर नेता, किसान नेता, खाप नेता पहुंचे थे और उम्मीद की जा रही है कि आज अंतिम संस्कार के दौरान भी यहाँ पर विपक्ष के बड़े नेता और जो खाप और किसान संगठन के बड़े नेता है वो अंतिम संस्कार के अंदर शामिल हो गए, जिसको लेकर गाँव के अंदर शमशान घाट के अंदर तैयारियां शुरू की जा रही है। जी, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, क्या उनको भी छोड़ा जाएगा? जी बिल्कुल, चर्चा इस बात को लेकर शुरू हो चुकी है। जो कागजी कार्रवाई थी पुलिस प्रशासन द्वारा, किसानों द्वारा कागजी कार्रवाई की जा रही है और लगभग यदि आज समय बच जाता है तो किसानों की रिहाई संभव हो पाएगी, वरना कल तक जो किसान बहुत सी देर में भेजे गए थे, कल अदालत में पेश करने के बाद कल तक की उनकी रिहाई हो सकती है। लेकिन यदि शाम तक कागजी कार्रवाई हो जाती है तो वे अंतिम संस्कार के अंदर भी जो किसान नेता पकड़े गए थे वो भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसकी संभावना बिल्कुल ही कम नजर आ रही है, क्योंकि अभी तक पुलिस प्रशासन द्वारा इस मामले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई है और किसानों द्वारा ये भी अपील भी की गई है कि पुलिस प्रशासन से कि जो हमारे किसान पकड़े गए हैं उन्हें जल्द से जल्द छोड़ा जाए और जो जीवन कुंडू का अंतिम संस्कार किया जाएगा उस अंतिम संस्कार के अंदर जो किसान नेता पकड़े गए हैं उन्हें शामिल किया जाए, क्योंकि जीवन कुंडू के न्याय दिलाने के लिए उन किसानों ने काफी अपना तन मन से काम किया था और उनकी रिहाई भी किसान संगठन लगातार मांग कर रहे हैं। जी जी, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अमित।